ये कहानी पड़ोस में रहने वाली दो बहनों की है, चंदा और मंदा, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। सुबह सुबह दूध वाला आता है दूध देने के लिए और वो कहता है, दूध ले लो, दूध ले लो। ओ मंदा मौसी, दूध ले लो। मंदा घर से बाहर आकर दूध वाला से दूध लेती है। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन चंदा कहती है, ये क्या दीदी, इतनी मोटी होकर भी दूध पियोगे? मंदा कहती है, इससे तुझे क्या, सुकड़ी पतली? मुझे क्या, तेरे ही शरीर में तो बहुत सारी रोग है। जोड़ों का दर्द, गैस्ट्रिक, बदहजमी, तेरा पेट पचा तो लेगा ना? मंदा कहती है, मेरा पेट है, मेरा शरीर है, मैं समझ लूंगी। और ये शुद्ध दूध है, इसे मैं खीर बनाऊंगी। हाँ, खीर बनाऊंगी, फिर उसके बाद मजे से खाऊंगी। कितना मजा आएगा। बहुत सारी बनाऊंगी और अकेले बैठकर खाऊंगी। खीर बनाऊंगी। बाप रे बाप, क्या तुम अकेले अकेले खाओगे? मुझे चारा भी नहीं दोगी? तुम्हारी 4 नहीं, 5 नहीं, बस एक ही बहन है, क्या मुझे थोड़ा भी नहीं दोगी? मंदा कहती है, तुझे दूंगी ठेंगा। मुझे मोटी कहती है, मुझे बीमार बताया, बोला कि कभी ठीक नहीं होंगी, तब याद नहीं आया। भाग यहाँ से, भाग जा, मैं कहती हूँ भाग, भाग यहाँ से। चंदा कहती है, मुझे भगा रही हो ना? ठीक है, अकेले अकेले ही खाओ, पर मैंने सुना है कि शायद कोई है जो दूध और खीर पचा नहीं पाता है। बस तू तो पचा लेगी ना? मंदा कहती है, क्या कहा तूने? क्या कहा? मैं मोटी हूँ? ए, मुझे जवाब देकर जा। कहाँ गई? ओ, कहाँ गई तू? मैं मोटी हूँ, मुझे बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। तूने मेरी बेइज्जती कर दी है, अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरा नाम भी मंदा है, इसका हिसाब लेकर ही रहूंगी तुझसे, देखते रहना। कुछ देर बाद मंदा चूल्हे में खीर बनाने लगती है और कहती है, 1 घंटे में मेरी खीर बन जाएगी। मैं चंदा को दिखा दिखा कर खीर खाऊंगी। ओहो, क्या खुशबू है। आहा। चंदा खीर को देखेगी, जलेगी और मक्खन की तरह पिघलेगी। मंदा की खीर की खुशबू चंदा के घर पहुंच गई। खीर की खुशबू आते ही चंदा कहती है, आह, क्या खुशबू है। मन खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। ओहो, क्या खुशबू है। कितने दिनों से नहीं खाई है खीर, ऊपर से ये खीर की खुशबू, ये कैसे बर्दाश्त करूं मैं। ओह, आह, क्या खुशबू है। इस लालच को तो मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, क्या करूं। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चंदा अपनी खिड़की के पास आकर कहती है, ओ दीदी, ओ मंदा दीदी, जब तुम मुझे खीर नहीं दोगी तो इस तरह खिड़की खोल के लालच क्यों दे रही हो? मंदा कहती है, सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, मेरी खिड़की, मैं खुले रखूं या इन्हें बंद करके रखूं, ये मेरी मर्जी है, समझी? चंदा कहती है, जब तुम खीर नहीं दोगी तो सुगंध भी मेरे घर नहीं आनी चाहिए, समझी? मेरी बात याद रखना। ये कहकर चंदा अपनी खिड़की बंद करके अपने काम में लग जाती है, पर खीर की खुशबू चंदा का पीछा कहाँ छोड़ रही है। ओह, अरे नहीं, ये लोभनीय सुगंध तो खिड़की बंद होने के बाद भी आ रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या करूँ? तब चंदा एक मोटा सा कपड़ा अपनी नाक पे बांध लेती है ताकि खीर की खुशबू उसे और परेशान ना कर सके। हाँ, अब जाकर शांति मिली, अब जाकर आराम से काम करूंगी। आहा। इधर मंदा की खीर बन चुकी है और वो चूल्हे से खीर को उतार कर कहती है, खीर तो बन गई, कितनी अच्छी दिखने में लग रही है, खुशबू भी उतनी अच्छी आ रही है। आज दोपहर को मजे से खीर खाऊंगी, इधर उधर घूम घूम के खाऊंगी और चंदा खड़े खड़े देखेगी। जल्दी जल्दी जाके चंदा के सामने जाकर उसे ललचा के आती हूँ। ये सोचकर मंदा खीर लेकर जाती है चंदा के घर उसे जलाने के लिए। चंदा, अरे ओ चंदा, मेरी प्यारी बहना, नाराज नहीं होते, दरवाजा खोल दे बहना। चंदा दरवाजा खोल के कहती है, क्या हुआ, परेशान क्यों कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मंदा कहती है, ओ मेरी प्यारी बहना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देख, मैं खीर बनाकर तेरे पास ही लेकर आई हूँ, पर तुझे खिलाने के लिए नहीं, तुझे दिखाने के लिए। देख, अब मैं खाऊंगी। आहा, कितनी अच्छी बनी है। देख, अब मैं इस खीर को खाऊंगी। मैं तुझे बता नहीं सकती कि कितनी मजा आ रही है इसे खाने में। आहा, इसके स्वाद की तो कोई तुलना ही नहीं है। आहा।
ये तो बहुत ही स्वाद है। हा हा। चंदा कहती है, मैंने पूछा है क्या तुझसे, अमृत है या विष? बदमाश कहेंगी, मोटी कहेंगी, मुझे ललचाने के लिए आई है। चली जा यहाँ से, चली जा, अभी अभी चली जा, बदमाश मोटी बुढ़ी। चंदा की बात सुनकर मंदा जोर जोर से हंसने लगती है। चंदा गुस्से में खाना खाते हुए कहती है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर आकर मुझे ललचा रही थी। मेरी भी किस्मत ऐसे ही है। हे ऊपर वाले, आपने मुझे भी मंदा की तरह अच्छा खाने बनाने वाला हाथ क्यों नहीं दिया? हे ऊपर वाले। कुछ देर बाद मंदा घर पे बैठे सोचने लगी। बहुत देर से देख रही हूँ, चंदा की कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर चंदा खा पी कर दोपहर को सो रही होगी। जाती हूँ, इस मौके का फायदा उठाकर उसे थोड़ा और जलाती हूँ। दोपहर को चंदा अपने घर पे सो रही है कि तभी मंदा उसके घर की खिड़की के पास आकर कहती है, आह क्या स्वाद है। आहा, कमाल की खीर है, अद्भुत, जैसे स्वर्ग से आई हुई है ये खीर। आहा। तभी चंदा गुस्से में नींद से उठ जाती है और कहती है, खीर खीर खीर, ये सुन कर मेरे कान पक गए। बर्दाश्त से बाहर है। उफ, अब क्या ये मुझे शांति से सोने भी नहीं देगी? ये तो बहुत ही मुश्किल हो गई। ऐसा कहते हुए चंदा गुस्से में अपनी खिड़की के पास आती है। तभी मंदा कहती है, अगर तुझे सुनने का मन नहीं तो तू मत सुन, कान में रुई डाल ले। अगर तुझे देखने का मन नहीं तो आंखों में पट्टी बांध ले। चंदा कहती है, हाँ, तूने जो अत्याचार शुरू किया है, अब तो लगता है आँख कान दोनों बंद कर ही रखना पड़ेगा। बड़ी आई। उफ। ये कहकर चंदा खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जब चंदा उठती है तब कहती है, सुबह हो गई, पानी भरना पड़ेगा। अरे बाप रे, अगर बाहर गई तो मंदा फिर से लालच दिखाएगी। नहीं, बहुत सहन कर लिया। नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं। पर क्या करूँ? हाँ, आंखों पर पट्टी बांधकर ही निकलती हूँ। मेरे घर से निकलते ही थोड़ी दूर दाहिने तरफ ही नल है, अंदाजा लगा कर जाना पड़ेगा। उफ, मैं भी ये किस चक्कर में पड़ गई हूँ। ऐसा कहकर चंदा अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बाहर पानी लेने के लिए निकल जाती है। और तभी सामने से दूध वाला अपने साइकिल में दूध लेकर आता है। चंदा और दूध वाले भैया एक दूसरे से जोर से टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं। चंदा जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे, अरे मारे, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ओह हो, गई, मेरी कमर में मोच आ गई। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। मंदा बाहर आकर कहती है, क्या हुआ, जरा जाकर देखती हूँ। मंदा हंसते हुए कहती है, चंदा की चिल्लाने की आवाज आई है, लगता है टूट गई उसकी टांग। तभी चंदा कहती है, क्या कहा तुमने? बाप रे, ओहो, सब तुम्हारे वजह से हुआ है, सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मारे, मर गई। चंदा की दर्द देखकर मंदा बहुत जोर से हंसने लगती है। चंदा कहती है, तुम्हारे वजह से मैं आंख बंद कर चल रही थी। बाप रे, लगता है मेरी कमर गई। अरे बाप रे। मंदा कहती है, कमर में लगी है तो बहुत अच्छा हुआ है। चंदा कहती है, अत्याचार कर ले, आएगा, मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी समय आएगा, तब तुझे भी मैं मजा चखाऊंगी, दिखाऊंगी। अरे बाप रे, ओहो हो। मंदा दूध वाले से कहती है, अब उधर देखना बंद करके जरा मुझे दूध दे दे, दूध। चंदा गुस्से में अपने घर में सोचती है, उसकी वजह से मेरी कमर में चोट लगी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत, अब नहीं। मिल गया दीदी को सबक सिखाने का उपाय। हाँ। फिर से मंदा दूध से खीर बनाने लगी। खीर तो बन गई, फिर कल की तरह चंदा को ललचाऊंगी और अकेले खाऊंगी। कल कमर में चोट लगी थी और आज हाथ पे लगेगी। मोटी कहा ना, मुझे कहा कि मैं बीमार हूँ। चंदा घर से बाहर आकर कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ पे बैठे हुए कौवे पे पड़ती है और वो मंदा से बदला लेने के लिए अपने घर से रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेकर मंदा की खिड़की के बाहर लगा देती है। अब आएगा मजा, मुझे रोज रोज ललचाती है ना, अब तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। चंदा कौवे को काँ काँ कहकर बुलाती है। तभी कौवा मंदा की खिड़की के पास आकर रोटी के टुकड़े को खाने लगता है, जिसकी वजह से मंदा की खिड़की पे ठकठकाने की आवाज मंदा को आता है। तभी मंदा कहती है, खिड़की पे कौन है? कौन बुला रहा है? कौन है वहाँ? ये जरूर चंदा का ही काम होगा। मुझे तो लगता है कि खीर की सुगंध पाकर आज वो खिड़की के पास ही आ गई है। जरा रुक जा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ।
खीर बनाने के समय तंग करी है। इस कच्छी से ही तेरा आज सर तोड़ दूंगी, समझी तू? ऐसा कहकर मंदा घर से बाहर आ जाती है और देखती है। अरे ये क्या, बाहर तो कोई भी नहीं है। आखिर कहाँ छुप गई तू? मैं पीछे जाकर देखती हूँ, चंदा कहीं वहाँ जाकर नहीं छुप गई। चंदा छुपकर मंदा को देख रही थी और जब मंदा घर के पीछे चली जाती है तब चंदा सोचती है, यही तो मौका है, अब मैं चुपचाप काम तमाम कर दूंगी। मंदा घर के पीछे जाकर देखती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, बड़ी अजीब बात है, यहाँ कोई भी नहीं है। जाती हूँ और जाकर खीर खाती हूँ। समझ नहीं आ रहा ये किसका काम हो सकता है। उसी वक्त चंदा मंदा के घर चुपके से जाकर उसके सारे खीर खा लेती है। आह क्या स्वादिष्ट है। कल से उसने मुझे बहुत ललचाया है। हर बात की कोई सीमा होती है, अब वो मुझे नहीं ललचा पाएगी। आज ये सारा खीर मेरा है, पूरी खीर मैं खा जाऊंगी। जल्दी से खा लेती हूँ। चंदा सारी खीर खाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद मंदा जब घर आती है तब वो देखती है। अरे ये क्या क्या सर्वनाश हो गया, मेरी खीर कहाँ गई? अरे हे राम, किसने चुरा ली? ये जरूर चंदा का ही काम है, पक्की बात है ये कहते हुए मंदा गुस्से में चंदा की घर की ओर जाती है। चंदा, अरे ओ चंदा, खोल दरवाजा। मैंने कहा खोल दे दरवाजा। चंदा चंदा कहती है। ये क्या हो रहा है? मंदा कहती है। मेरी खीर कहाँ है? चंदा कहती है। अब ये लो, तुम्हारी खीर कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? तुमने क्या मुझे खीर दी थी या उड़कर मेरे पास आ गए? मंदा कहती है। पता है तू इतनी आसानी से नहीं बताने वाली हो। अभी महाराज से तेरी शिकायत करके आती हूँ, उन्हें भी तेरी करतूतों का पता चलना चाहिए। चंदा कहती है। जा जा जा, जहाँ जाना है जा, बोलने से क्या होगा? मंदा महाराज के पास जाकर खीर चोरी की सारी बात बताती है। महाराज कहते हैं। अच्छा तो ये बात है? महाराज सिपाही से कहते हैं। सिपाही? सिपाही कहता है। हाँ महाराज। महाराज कहते हैं। तुरंत चलो, चंदा के घर जाना पड़ेगा। महाराज चंदा के घर जाकर चंदा से पूछते हैं। सच सच बताओ चंदा, मंदा की खीर किसने चुराई है? चंदा कहती है। मैं कैसे बताऊं, बताइए महाराज। मंदा कहती है। इसे बंदी बना लीजिए महाराज, ये चोर है। चंदा कहती है। क्यों, कोई सबूत है क्या कि मैं चोर हूँ? बिना जाने मुझे बदनाम कर रही हो? महाराज कहते हैं। हाँ मंदा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चंदा ने ही चोरी की है? मंदा कहती है। सबूत वो तो नहीं है। असल में मैं मेरी रसोई की खिड़की पर बार बार खटखटाने की आवाज आ रही थी महाराज, इसीलिए तो मैं देखने के लिए बाहर गई थी महाराज। महाराज कहते हैं। अजीब बात है, कोई भी नहीं था और खीर चोरी हो गई, क्या भूत तो नहीं है? चंदा कहती है। तो देखिए महाराज, काम था भूत का और दोष मुझे दे रही है। दीदी बहुत बदमाश है, बेकार है। जानते हैं महाराज, दीदी कल से मुझे बस खीर का लालच दे रही है, दिखा दिखा कर खा रही है, सुना कर खा रही है, पर जरा से भी नहीं दी मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, फिर भी ललचा कर मुझे परेशान कर रही है। अगर किसी ने अपराध की है महाराज तो वो दीदी है। मुझे ललचा ललचा कर तंग किया है उसने महाराज। मेरे निश्चल मन में कोई पाप नहीं है महाराज। महाराज कहते हैं। छी छी मंदा, छी, तुमने अपनी सगी बहन के साथ ऐसा काम की है? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था मिलजुल कर रहने के लिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपनी बहन को लालच दिखाया, उसे लालची बताया और अब झूठी शिकायत लेकर तुम मेरे पास आई। मंदा कहती है। विश्वास कीजिए महाराज, विश्वास कीजिए मेरे पर, ये सब इसकी चाल है। इसी ने मेरी खीर चुरा कर खाई है महाराज। महाराज मंदा से कहते हैं। निकल जाओ, निकल जा यहाँ से। सबूत के बिना मैं कुछ भी विश्वास नहीं करूँगा तुम्हारा। मंदा कहती है। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। हाँ। ये कहकर मंदा वहाँ से चली जाती है। फिर महाराज चंदा से पूछते हैं। अच्छा चंदा, अब सारा मामला सच कहो तो कैसे तुमने मंदा की खीर चुराई? चंदा कहती है। असल में वो महाराज, कल सुबह से ही मंदा मुझे परेशान कर रही थी। एक बार खीर खाने के लिए मांगी थी पर उसने नहीं दी, ठीक है, पर बार बार मुझे दिखा दिखा कर और बुला बुला कर खा रही थी। मैंने अपनी दोनों नाक कान बंद कर दिए। रास्ते पर दुर्घटना घट गई और मेरी कमर में चोट आ गई। फिर मैंने बहुत बड़ी चाल चली महाराज। चंदा ने क्या क्या किया वो सारी बात महाराज को बताई। ये बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो चंदा। एक बात सुनो चंदा, चोरी करना महापाप है। इस बार के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर अगली बार हुआ तो?
चंदा कहती है, महाराज ये मंदा फिर से तंग किया तो? महाराज कहते हैं, तो फिर तुम मुझे बताना, मैं उसे सजा दूंगा। चंदा कहती है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इधर मंदा कहती है, हाय हाय हाय, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया महाराज, हाय हाय हाय। चंदा कहती है, अरे दीदी, अब रोने धोने से क्या होगा? तुम्हारे घर में तो अब खीर भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे हाथ का सब्जी चावल खाओगी? बोलो बोलो, हाँ हाँ। मंदा कहती है, क्या कहा तूने? रुक, अभी तुझे बताती हूँ।